नाजरीन, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब कतर का दारुल हुकूमत दोहा एक जदीद और अमीर मुल्क के तस्वुर से बहुत दूर था। यूं कह लें कि ये माही गिरों और मोती जमा करने वालों की एक आजिज सी बस्ती थी, जहां के बाशिंदों की अक्सरियत जजीरा निमा इरब के विसी सहराओं से आने वाले खाना बदौश मुसाफिरों पर मुश्तमिल थी। ये सिर्फ चंद दहाइयों पहले की कहानी है, जब आज का चमकता दमकता दोहा एक आम सी खामोश सी बस्ती हुआ करता था। 12,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी कम रकबा, रीत के टीले, समंदर की लहरें और चंद माही गैर, ये था कतर, जहां के लोग मोतियों के लिए समंदर में उतरते या फिर खाना बदोशों की तरह सहराओं में घूमते। फिर आया वक्त का सबसे कड़ा इम्तिहान, 1930 और 40 की दहाई, जब जापान ने मसनूई मोती बना लिए और कतर की मईशत जैसे सांस लेना भूल गई। गर्बत उस कदर बढ़ी कि हर तीसरा शख्स रोजगार की तलाश में वतन छोड़ गया। 1950 तक ये सरजमीन सिर्फ 24,000 नफूस पर समट चुकी थी, लेकिन तकदीर ने एक दिन दरवाजा खटखटाया। 1939 दुखान का सहरा, जमीन के सीने से उबल पड़ा स्याह सोना, तेल, और यूं कतर की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। तेल की खुशबू ने दुनिया भर के सरमायाकारों और मजदूरों को अपनी तरफ खींचा। 1950 में जहां सिर्फ 25,000 लोग थे, 1970 तक ये तादाद 1 लाख से भी आगे निकल गई। आज कतर न सिर्फ दुनिया के बड़े तेल बरामद कनंदगान में शामिल है, बल्कि रूस और ईरान के बाद सबसे बड़े गैस है। यहाँ बेशुमार देगर कौमें कतर में रोजगार की तलाश में मौजूद हैं। यकीन कीजिए, ये है माही गिरों की इस बस्ती का सफर, जो आज दुनिया के अमीर तरीन और जदीद तरीन मुल्क